अपने किरदार पर डाल के पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपने फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फ़रमाएँ, आमीन या रब्बल आलमीन। और चलिए आप शुरू करते हैं। जो 2 साल से ड्रामा चल रहा है, कभी बहनों का ड्रामा, कभी चाचा का ड्रामा, कभी मामू का ड्रामा, कभी खाला का ड्रामा, किसी ना किसी के ड्रामे चल रहे हैं। कभी माँ के नाम पर, कभी बेटियों के नाम पर, कभी शोहरों के नाम पर। उन्हीं के ड्रामा पर बात करते हैं। मुझे हर एक आकर कहता है इनके बारे में क्या फ़ायदा बात करके, लेकिन आप लोग ही इनको देखना पसंद करते हो, इन्हीं के बारे में सुनना पसंद करते हो। सिर्फ एक मैं ही हूँ जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, वरना जो जितना मसाला लगा रहा है, जो जितनी गलीज बातें कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, दूसरे को गिरा रहा है, आप लोग उसी को सपोर्ट करते हो। तो मैं क्या यहाँ मच्छर मारने के लिए बैठी हुई हूँ यूट्यूब में आकर? आज 2 साल से मैं हिदायत की बात कर रही हूँ। किसी ने मुझे अप्रिशिएट किया, किसी ने बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। हाँ, कुछ बहनें हैं, 4-5 बहनें मैं काउंट करके बोल सकती हूँ, जो हमेशा से डे वन से मेरे साथ है और वो आज तक मेरे साथ है। मैं किसी को सपोर्ट करूँ, किसी के ऊपर अच्छा बोलूँ, किसी के ऊपर बुरा बोलूँ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहते हैं जिस तरह मैं खुश हूँ उसी तरह मैं खुश रहूँ, अपने चैनल को चलाऊँ। लास्ट 8 या 9 मंथ से मैं ये बात कहती आ रही हूँ कि छोटी वाली जो है तारा, वो जो भी है सामने है, वो दिखा रही है, वो बेपर्दा है, वो जो भी करती है, डांस करती है, नेल लगाती है, कुछ भी करती है, हमारे सामने है, ओपनली है। लेकिन जो बड़ी वाली है ना, वो पर्दे की आड़ में, इस्लाम के आड़ में बैठ के गंदगी मचा रही है। जो औरत हमारी इंडिया से है, जो पैनल में बैठ के गंदी गंदी बातें करती है, इस तरह लगता है उस औरत ने कोई सीसीटीवी लगाई हुई है तारा के घर में और अपने घर के दरमियान, जो सारी खबरें उस तक पहुंचा देती है। वो इतनी तकब्बर और घमंड से कहती है मैं तो इंडिया में बैठी हुई हूँ, मुझे इतनी खबरें मिल जाती है, इंडिया में बैठकर मुझे इतनी खबरें मिल जाती है। अगर मैं पाकिस्तान में होती तो क्या होता? इतनी तकब्बर, इतनी घमंड। लेकिन उस औरत को आप लोग अप्रिशिएट करोगे। क्या वो दीन की बातें करती है? क्या वो हिदायत की बातें करती? अच्छे खासे वो पैसे कमा रही है बातें कर करके। और किससे बातें होती है? कभी तारा के ऊपर बातें, कभी तारा किसके साथ सो रही है, किसके साथ जाग रही है, उसकी बच्ची को नाजायज़ बोलना, ये अच्छी बात है। इन चीज़ों को आप लोग अप्रिशिएट करते हो और सारी इस्लाम की बातें मेरे वाल पे आके कमेंट में बताते हो। क्या ये अच्छी बात है? किसी औरत को नंगा करना, किसी को गंदा करना? अल्लाह ताला ने तो कभी नहीं बोला है ना कि किसी और को जलील करो, किसी और को नंगा करो यूट्यूब में लाकर। वो बड़ी मक्कारन जिसको इंसाफ बीबी कहा जाता है, उसका शौहर चीख चीख के आकर यूट्यूब में कहता है कि मैंने उसके साथ ये काम किया है, और उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाईजान सर पे बिठा रहे हैं। क्या ये अच्छी बात है? पहले आप लोग दीन को जाकर सीख लो, दीन को अच्छी तरह से सीख लो, उसके बाद आकर मुझे नसीहत करोगे ना तो मुझे शर्मिंदगी फ़ील होगी। इस टाइम पर मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस हो ही नहीं रहा है, क्योंकि 2 साल से मैंने इस यूट्यूब का ड्रामा देख लिया। तो अब मैं यही कहूँगी सबको कि अभी कोई ड्रामे का टाइम नहीं रहा, अभी एक्शन लेने का टाइम है। जब जब बड़ी की बारी में बात करती हूँ, बड़ी के जो सपोर्टर्स से, जो व्यूअर्स से, या जो भी बड़ी को पसंद करते हैं, जो अंधावार प्यार करते हैं, मुझे अनसब करना शुरू कर देते हैं। कोई बात नहीं, करिए। आप लोग का जो रिस्क रोटी का वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया है, तो मेरा अल्लाह किसी को भूखा नहीं मारेगा। अगर मुझे 100 लोग छोड़ के जाएंगे, कोई ना कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको मैं अच्छी लगती होंगी, जिनको मेरी बातें अच्छी लगती होगी, वो मेरा साथ दे देंगे। तो मुझे इस चीज़ से कोई डर नहीं है। अगर मैं इतने ही भूखी, लालची और डरी हुई होती ना, तो पहले दिन से मैं एक की तलवे चाटना शुरू कर देती, एक ही को खुश करना शुरू कर देती। मैंने अपने तरफ से कोशिश किया, कोई चेंजेस नहीं आया, कुछ नहीं आया। अब मैं ख़ुद को बदलना चाहती हूँ, और हर किसी को हक है, हर किसी को हक है अपनी ज़िंदगी में चेंजेस लाने का।
मैंने कोई बात भी नहीं किया, उस बेचारे को सिर्फ मैंने मुबारकबाद दिया, सितारा को सिर्फ मैंने मुबारकबाद दिया। उस चीज़ को लेकर मेरे पीछे आप लोगों ने जी जान हाथ धो के पड़ गए तो पड़े रहे, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बार बार कहते हो कि वो बुरी है वो बुरी है, कौन अच्छी है मुझे बताए। यूट्यूब में इस फैमिली से कौन अच्छी है, आप लोग मुझे एक औरत चुनकर बताएं। अगर आप वो इंसाफ बीबी के बारे में बोलेंगे वो अच्छी है, 1% भी मैं आप लोग की इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ कि वो अच्छी है। बाकी और कौन कौन अच्छा है, और तो पूरे ख़ानदान को आप देख रही हैं ना, कौन अच्छा है। अकबर अंकल जो लगते थे अच्छे हैं, अब वो भी आ गए मैदान में। उनको भी पता चल गया कि मैं मुंह खोलूँगा, बातें करूँगा तो मुझे व्यूज़ आएगा, मेरे पीछे भी लोग आएंगे, मुझे व्यूज़ देंगे। उस वीडियो में उन्होंने क्लियरली वार्निंग दिया। वार्निंग किसको दिया मुझे नहीं समझ आया। उन्होंने तारा को वार्निंग दिया या फिर बड़ी बाजी को वार्निंग दिया जो इंसाफ बीवी के नाम से जानी जाती है, उनको वार्निंग दिया। मतलब दोनों में से किसी एक को तो वार्निंग दिया कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ, किसी को भी कुछ हुआ तो मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अकबर अंकल, इस तरह की धमकियाँ ना देने से बेहतर है कि आप सामने आ जाए और आकर खुलकर बता दे, 1 to 10 तक काउंट करके, या और कुछ 1 to 100 तक काउंट करना है वो आपकी मर्ज़ी है, या सिर्फ 1 काउंट करना है वो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कम से कम सारी बातें तो बता दे। फिर ट्रक की बत्ती के पीछे आप लगा रहे हैं, जैसे आपकी ख़ानदान की सबकी आदत है दूसरों को अपने पीछे लगवाने का, तो अभी आप अपने पीछे लगवा रहे हैं दूसरों को। जब जब मैं अकबर अंकल को देखती थी मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा बहुत ही खामोश, बहुत ही अलग किस्म का है, अपने बेटे बीबी डीडी या जो भी इनके ख़ानदान के मर्द हैं उनसे ये अलग है। लेकिन कल जो इनकी शक्ल में वहशियाना था, जिस तरह 1 से 10 काउंट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, धमकियाँ दे रहे थे। मुझे एक बात बताएं, इनकी सारी धमकियाँ, सारी गलाजत, सारी जो प्राइवेट मैटर भी होती है वो सिर्फ यूट्यूब में क्यों होती है? मतलब ऑफ कैमरा जाकर ये लोग बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दे सकते हैं। ये जो ऑन कैमरा आकर धमकियाँ देते हैं एक दूसरे को, इसका क्या मतलब हो गया? व्यूज़ का चक्कर है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ का चक्कर है। अगर इनको कोई सच्चाई पता है तो धमकी इस तरह ओपनली ना देकर सच में आकर अगर आना ही था सामने, सारी बातें डिस्क्लोज कर दे, बता दे सबको। एटलीस्ट व्यूअर के साथ तो वफा कर ले, जिन व्यूअर्स की वजह से आप लोग पैसे कमाते हो, जो व्यूअर्स आप लोग को पूजा करते, पीर फकीर पता नहीं क्या मान के बैठे हुए, उनके साथ क्यों धोखा कर रहे हो? ये लोग तो हर हाल में आपके साथ है, आप लोग धोखा करो, बेईमानी करो, गलाजत करो, ये लोगों ने आपका साथ ही देना है। तो कम से कम सच बताकर इनका दिल और जीत लो। और ये जो वीडियो को हाइड कर देना, प्राइवेट कर देना, डिलीट कर देना, ये तो इनका पुराना खेल है। ये खेल तो हर कोई खेल चुका है। जो नेक खातून सऊदीया में बैठी हुई है, बड़ी बाजी भी ये सब चीज़ें कर चुकी है। बहुत सारे वीडियोस उन्होंने हाइड कर दिया, प्राइवेट कर दिया या डिलीट कर दिया है। तो ये इनका ख़ानदान का पुराना खेल है। वीडियो अपलोड करो, लोगों को क्यूरियस करो, लोगों का दिलचस्पी बढ़ाओ, और उसके बाद जब सब लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर ले, मतलब जो रिएक्शन वाले हैं या दूसरे लोग हैं, उसके बाद उस वीडियो को डिलीट कर दो या हाइड कर दो कि हाँ मैंने तो डिलीट कर दिया, कि एक कहानी और लंबा हो जाए कि देखो इन्होंने ये वीडियो डाला था, उसके बाद किसी ने धमकी दिया, धमकी देकर उनसे वीडियो हाइड करवा दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाने का एक खेल बना रखा है इन्होंने, वीडियो अपलोड करना, डिलीट करना और हाइड करना। नैनू के ऊपर इतना बुरा वक्त अगर चल रहा है, सच में अगर इतना बुरा वक्त चल रहा है, तो नेक खातून, इंसाफ बीबी जिनको कहा जाता है, वो कहाँ है? वो इंसाफ की देवी, वो इंसाफ की मूरत कहाँ है? वो क्यों नहीं कुछ आकर बोल रही है? वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। कभी मलक्कों की डेली रूटीन दिखा रही है, कभी हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया, वो तो ऐसे रिएक्ट कर रही है, ऐसे एक्ट कर रही है जैसे वो किसी को जानती ही नहीं है। वो तो नैनू को भी नहीं जानती कि नैनू कौन है। नैनू हंसे, रोए या मर जाए, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे पत्थर दिल औरत को आप लोग ही सपोर्ट करो, आप लोग को ही मुबारक हो। मैं तो इस औरत को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। ये औरत जब सऊदीया गई थी तारा, तो इसने कहा था मेरी बेटी है, मेरी बेटी जैसी मैं इसको मानती हूँ। उसके बाद अपनी बेटी पर ही इल्ज़ाम लगा दिया इसने, और कितनी बड़ी गलाजत,
कितना बड़ा तोहमत लगाया। ठीक है, आप लोग कहते हो ये तोहमत नहीं है, इल्ज़ाम नहीं है, सच ऐसा कुछ हुआ है तो बोलो अपने नेक खातून को, अपनी इंसाफ बीबी को कि कोई ठोस सबूत दिखाए। इस टाइम पर तो दिखाए ना, इस टाइम पे पुलिस में ले जाए, सारे जो एविडेंस है इसके पास शो कर दे। वहाँ क्यों नहीं शो कर रही है? नैनू भी पकड़ में आ रही है क्योंकि नैनू ने भरपूर इसका साथ दिया। नैनू ने सारे ड्रामे में इस औरत का अच्छा खासा साथ दिया था। इस वजह से आज नैनू के ऊपर बातें हो रही है। नैनू को बेईमान कहा जा रहा है, नैनू को झूठी कहा जा रहा है, हर चीज़ कहा जा रहा है। लेकिन इस औरत से तो वो छोटी है, तो पैसों की लालच हो, किसी लालच में भी हो या जलन हसद हो, किसी चीज़ में हो, इस औरत का पूरा पूरा साथ दिया नैनू ने। तो अब वो क्यों नहीं नैनू के बचाव में कुछ बोल रही है? अभी एविडेंस शो करने का टाइम है ना, क्यों खामोश बैठी हुई है? मुझे यहाँ ताना मारने से, टॉन्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जाए जाके अपनी नेक खातून से कहे, नेक खातून से कहे कि नैनू की मदद करे। नैनू इसकी क्राइम पार्टनर है तो नैनू की मदद करे। इस टाइम पर नैनू के बचाव के लिए एविडेंस शो करे, एफआईए में जाए, शो करे हर चीज़ कि देखो ये सबूत है, ये एविडेंस है, ऐसा ऐसा हुआ था। ये जो नेक पाक खातून है जो बोलती है मेरे पास एविडेंस है, बिना धागे वाला वीडियो है, इसने किसके साथ वफा किया? किसी के साथ भी वफा नहीं किया। नैनू ने इसका कहाँ कहाँ साथ नहीं दिया, हर चीज़ में नैनू ने इसके साथ दिया। इसकी हर गंदगी में नैनू ने इसका साथ दिया, हर चीज़ के लिए नैनू इसके साथ खड़ी रही। लेकिन आज जब इस पर बुरा वक्त आया नैनू पर, तो ये कहाँ है? ये तो एक सिंपल सा वर्ड भी नैनू के बारे में नहीं बोल रही है, नैनू के हक में बात नहीं कर रही है, अपनी मौज मस्ती में लगी हुई है। हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया। ये जो बड़ी बाजी इंसाफ बीवी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है। और जब अपना उसका मकसद पूरा हो जाता है, अपना उसका प्लान जो भी गंदगी फैला रखा होता है सक्सेसफुल हो जाता है, तब वो लोगों को साइड कर देती है, इग्नोर करना शुरू कर देती है। इस औरत की इसी हरकत की वजह से जिन लोगों ने रात दिन एक करके ऐसे ऐसे लाइव लगाते थे कि सोते तक नहीं थे, मैंने ऐसे ऐसे लाइवें देखी है इस औरत का जब साथ दे रहे थे लोग, कि 3-3 4-4 रातें सोते नहीं थे। फुल रात जो है ना, नाइट डे कोई वक्त नहीं था, पूरा टाइम लाइवों में बैठे होते थे। लेकिन जब इसने देखा कि मुझे हर वो चीज़ मिल गया, फंड मिल गई, लोगों की सिंपैथी मिल गया, उसने उन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इस वजह से इसकी जो जो सपोर्टर्स थे, जो इसके राइट हैंड थे, सब ने इसका साथ छोड़ दिया। क्योंकि जब उन्होंने एविडेंस देखना चाहा कि थोड़ा तो हमें दिखाओ, इस औरत ने साफ इनकार कर दिया, एक्सक्यूज़ दे दिया कि मुझे तो एक बहन ने बोला कोई एविडेंस अभी शो नहीं करना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन वक्त आने पर दिखाऊंगी। इससे बुरा वक्त और कब आएगा? इसको झूठी, मक्कार, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये एविडेंस नहीं दिखा रही। और नैनू के साथ जो भी हो रहा है, मैं तो यही कहूँगी अच्छा ही हो रहा है। गलत का साथ देने से हमेशा गलत ही होता है। जब तुम कुछ बुराई का साथ दोगे ना, तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। सब कुछ जानकर भी ऐसे एक झूठी मक्कार औरत का साथ दिया नैनू ने, तो नैनू के साथ तो ये सब होना था। और जाते जाते नैनू की वालिदा से बोलूँगी, पहले दिन से अगर आप नैनू का गलत चीज़ों में साथ ना देकर उसको रोकती इन चीज़ों से, तो आज ये अंजाम ना होता। वैसे जो चीज़ भी मैं बात कर रही हूँ नैनू के बारे में, या नैनू के शौहर को जो एफआईए ने बुला लिया है, उसको वहाँ लेकर गए, तो ये सब कुछ मैं सिर्फ यूट्यूब में सुनकर बात कर रही हूँ, इनकी वीडियो से ही सुनकर मैं बात कर रही हूँ। मैं पर्सनली कोई चीज़ नहीं जानती हूँ। कोई ख़बर इधर उधर हुआ तो कल को आके मुझे कोई इल्ज़ाम ना दे कि मैंने ये न्यूज़ बोला है, क्योंकि यूट्यूब में ये सारी बातें हो रही है, मैंने सुना। मैं कोई उनकी घर की बंदी तो हूँ नहीं कि 100% कोई ऑथेंटिक न्यूज़ लेकर मैं यहाँ आ जाऊँ। मैंने जो सुना वो आपके साथ शेयर किया। नैनू के वालिद से एक बात मैं करना चाहूँगी, मेरा उनको एक एडवाइस, एक मशवरा है कि अंकल जी, अकबर अंकल जी, आपको जो जो चीज़ें पता है, सच्चाई, सच बिल्कुल जो ऑथेंटिक है, जिसमें कोई बेईमानी, मिर्च मसाला ना हो, जो बिल्कुल 100% रियल है, ये जेड की कहानी के बारे में या बाकी और भी जो भी बेईमानी इनके बीच हो रहा है या किया जा रहा है यूट्यूब के अंदर, जो जो सच्चाई के बारे में आपको पता है, अगर आप सच्चे हैं तो ये ट्रक की बत्ती के पीछे ना घुमाएं, लोगों को हिंट ना दिया करें, धमकियां ना दिया करें, वार्निंग ना दिया करें। खुलकर सामने आए और एक एक राज से
पर्दा हटा दे, आपके लिए इज्जत लोगों की नज़रों में बहुत बढ़ जाएगी। खैर फ्रेंड्स, उम्मीद तो नहीं है इनमें से कोई भी सच बोलेगा, लेकिन चलो मेरा काम था बोलना, मैंने उनको बोल दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, हो सकता है मेरी बात सुन के वो बोल दे। वैसे नो चांस, 99.9% कोई चांस नहीं है, फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।